हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बाय टू ब्रेन। पिछले वीडियो में हमने सीपीयू के पार्ट्स के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें एएलयू, सीयू एंड मेमोरी यूनिट के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपके लिए एक छोटा सा टास्क, एएलयू एंड सीयू का फुल फॉर्म आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिए। लेट्स सी कितने स्टूडेंट्स को याद है। लेट्स मूव ऑन द टूडेज वीडियोज। सो आज हम डिस्कस करेंगे हाउ डज सीपीयू वर्क, हाउ डज कंप्यूटर एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस, व्हाट हैपेंस इनसाइड सीपीयू। आज के इस वीडियो में हम इन सारे सवालों के जवाब को समझने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स मूव ऑन आवर फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज सीपीयू वर्क। आप सबको पता है सीपीयू कंप्यूटर का ब्रेन होता है, पर क्या कभी आपने सोचा कि ब्रेन काम कैसे करता है। सीपीयू खुद कुछ नहीं करता, वो सिर्फ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है। वो एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक स्टेप को प्रोसेस को फॉलो करता है, विच इज कॉल्ड फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट साइकिल। अब हम बात करते हैं हाउ डज कंप्यूटर एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस। कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कैसे करता है। आप सब लोग कंप्यूटर का यूज करते हैं टाइपिंग के लिए, कैलकुलेशंस करने के लिए, इवन इंटरनेट चलाने के लिए। पर क्या कभी आपने सोचा कि कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कैसे करता है। कंप्यूटर खुद कुछ नहीं करता है, वो सिर्फ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है। और उन इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने का काम कौन करता है, सीपीयू, विच इज स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और जो हमारा सीपीयू है वो इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए 3 स्टेप्स का यूज करता है, फेच, डिकोड एंड एग्जीक्यूट। अब हम बात करते हैं व्हाट हैपेंस इनसाइड सीपीयू। जब ये तीनों प्रोसेसिंग सीपीयू के अंदर होती है, फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट, तो किस तरीके से होती है, क्या प्रोसेसिंग चलती है सीपीयू के अंदर। तो अब हम तीनों को एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फेच के बारे में। फेच क्या होता है। देखिए, जब भी यूजर इंस्ट्रक्शंस देता है कंप्यूटर को, तो वो जो इंस्ट्रक्शंस होता है, लेट सपोज मैंने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दिया कि 2+2 को ऐड करके मुझे दे दो, तो वो जो 2+2 है वो सबसे पहले जाके कहाँ पे स्टोर होता है, मेमोरी में, यानी रैम में जाके स्टोर होता है। अब सीपीयू और मेमोरी के बीच में कम्युनिकेशन चलेगी, तो क्या करेगा सीपीयू, जाएगा मेमोरी के पास और मेमोरी से डेटा लेगा। जो मैंने 2+2 दिया तो वो मेमोरी से क्या करेगा, सीपीयू उठाएगा। यहाँ पे ये आप इस डायग्राम में क्लियरली देख सकते हैं कि जो भी इंस्ट्रक्शंस यूजर देगा वो मेमोरी यानी रैम में जाके स्टोर हो जाएगा, और फिर सीपीयू क्या करेगा, उस डेटा को, उस इंस्ट्रक्शंस को फेच करेगा। तो यही होती है फेच की प्रोसेस, मतलब इसी को हम कहते हैं फेच। लेट्स मूव ऑन डिकोड। अब डिकोड क्या होता है, ये तो पहली स्टेप तो कंप्लीट हो गई कि चलो उसने मेमोरी से क्या किया, सीपीयू ने डेटा को फेच कर लिया। डिकोड करने का काम किसका होता है, सीयू का, क्योंकि जो सीपीयू होता है वो 3 स्टेप में काम करता है, एएलयू, सीयू यानी कंट्रोल यूनिट एंड मेमोरी यूनिट। तो मेमोरी का तो काम हो गया कि उसने क्या कर दिया, आपको डेटा इंस्ट्रक्शंस जो भी था उसने फेच कर लिया। अब आता है सीयू, कंट्रोल यूनिट का यहीं पे काम आएगा डिकोडिंग के लिए। और फिर कंट्रोल यूनिट क्या करेगा, उस इंस्ट्रक्शंस को समझेगा, आइडेंटिफाई करेगा कि आखिर यूजर को चाहिए क्या, कौन सा ऑपरेशन यूजर परफॉर्म करवाना चाहता है। इसके बाद जैसे वो आइडेंटिफाई कर लेगा तो ये प्रोसेस क्या हो गई, डिकोड हो गई, यानी उसने आइडेंटिफाई कर लिया, किसने, कंट्रोल यूनिट ने। उसने समझ लिया कि एक्चुअल में यूजर की डिमांड क्या है। नाउ नेक्स्ट, जैसे मान लो कि मैंने क्या दिया था, कोई 2 वैल्यू दी थी जिसमें एडिशन करना था। लेट सपोज मैंने दिया था 2+3, तो उसमें उसने क्या पहचान किया, कंट्रोल यूनिट ने, कि हाँ चलो भाई इन दोनों वैल्यूज को ऐड करना है हमें। अब नेक्स्ट क्या आता है, डिकोड की प्रोसेस हो गई। नेक्स्ट मूव करते हैं हम, एग्जीक्यूट साइकिल क्या होता है। पहला फेच, डेटा मेमोरी से लेता है सीपीयू, फिर कंट्रोल यूनिट पे जाता है, उस इंस्ट्रक्शन को समझता है कि इसमें करना क्या है, और फिर उसको एएलयू को पास करता है। एएलयू का काम क्या होता है, एग्जीक्यूशन का काम किसका होता है, एएलयू का होता है। एएलयू को कंट्रोल यूनिट बताएगा कि भाई यूजर का ये डेटा है, उसको एडिशन करना है इन 2 वैल्यूज का, तो तुम एडिशन करके मुझे इसका रिजल्ट दे दो। तो एएलयू क्या करेगा, एएलयू जाएगा इन दोनों वैल्यूज को ऐड करेगा। जैसे वो ऐड करा तो क्या आ गया हमारे पास में, रिजल्ट 5 आ गया। अब ये रिजल्ट कहाँ जाएगा, अब ये रिजल्ट वापस से जाके मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा कंप्लीट प्रोसेसिंग है सीपीयू का।
अब यहाँ पर कंप्यूटर सिस्टम का जो प्रोसेसिंग है, लेट सपोज ये मदरबोर्ड है, ये जो पूरा है ये मदरबोर्ड है। इस मदरबोर्ड के अंदर आपको दो पार्ट मिलेंगे, दो कंपोनेंट मिलेंगे। वन इज सीपीयू एंड अनदर इज मेमोरी। अब सीपीयू भी 3 स्टेप्स में काम करता है, इसके भी 3 पार्ट होते हैं, एएलयू, सीयू एंड रजिस्टर। तो सबसे पहले सीपीयू क्या करेगा, मेमोरी से डेटा लिया और फिर कंट्रोल यूनिट क्या करेगा, उस डेटा को समझेगा कि क्या करवाना है डेटा के साथ में, और फिर वो एएलयू को पास करेगा। एएलयू ऑपरेशंस को परफॉर्म करेगा और ऑपरेशन को परफॉर्म करने के बाद जो डेटा है, मतलब कि जो रिजल्ट है, वो आउटपुट वापस से मेमोरी में क्या होगी, स्टोर हो जाएगी। हाँ, अब आप लोगों के मन में एक कंफ्यूजन आ रहा होगा कि आखिर यहाँ पे रजिस्टर का क्या रोल होता है। जनरली ये यहाँ पे रजिस्टर का काम एक टेम्परेरी मेमोरी के जैसे होता है रजिस्टर। अब जैसे मान लो कि ये जो प्रोसेसिंग, सारी प्रोसेसिंग होती है कैलकुलेशन की, तो ये किसी ना किसी मेमोरी के अंदर होगी। अब अगर ये सीपीयू डायरेक्टली बार बार मेमोरी में स्टोर करके उसी से कैलकुलेशन करेगा तो स्पीड थोड़ी स्लो हो जाएगी। तो स्पीड को फास्ट करने के लिए क्या आता है, रजिस्टर आता है। ये टेम्परेरी मेमोरी होता है जो कि सीपीयू के अंदर होता है, सीपीयू का पार्ट होता है, और इसी के अंदर सारी प्रोसेसिंग होती है। तो अब ये क्या करेगा, जो भी प्रोसेसिंग हुई, जो भी रिजल्ट आया, ये वापस से मेमोरी में भेज देगा। इस तरीके से ये हमारा क्या हो गया, कंप्लीट प्रोसेसिंग हो गई। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। जो भी टॉपिक पे आप नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं तो आप वो टॉपिक भी कमेंट कर सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव यू एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन अबाउट रिलेटेड टू कंप्यूटर। और अगर आपके मन में कुछ भी डाउट है तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।